गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्जाम व्यू। एग्जाम व्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसपीयू मंडी का जो पेपर हुआ था आज आपका, दैट इज़ बीएड का एंट्रांस। और बीएड का जो एंट्रांस था इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। जो भी अगला वाला अगर एचपीयू का एंट्रांस देने वाला है तो ये वीडियो उसके लिए ज़रूर देखने के लिए बनती है कि कैसा पेपर आया था और इसके क्या आंसर्स हो सकते थे। मैं इसको एक अच्छा पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो इनको एसपीयू वालों को भी नहीं पता था कि इन्होंने ये क्वेश्चन क्यों डाले थे। क्योंकि इसमें जो कुछ ही क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन जो थे वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा बीएड कर रहा है, जो बच्चा अभी बीएड के कोर्स में है, सिर्फ वही जो है इनको सोल्व कर सकता है। बल्कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जो हैं वो बीएड करने के लिए अगर एंट्रांस दे रहे हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना किसी एक तरह से भी आपके लिए एक वैलिड तरीका नहीं है कि आप उनसे ऐसे वाले क्वेश्चन पूछें। हाँ, मैंने खुद एक बीएड कर रखी है और मेरी बीएड जो है वो जीसीटी धर्मशाला से मैंने बीएड कर रखी है, जो कि आई गेस कि आपको पता है कि हिमाचल में एकमात्र ऐसा सरकारी कॉलेज है जिसकी आप सभी जो है वो मन में इच्छा रखते हैं कि हमें भी जीसीटी से एक बारी बीएड करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो थोड़ा सा सब्सिडी मिलती है और यहाँ पे जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन डैश एबिलिटी टू टीच, दैट इज इनेट एबिलिटी और एक्वायर्ड एबिलिटी। इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड थ्रू सत्यम प्रभा इंक्लूड। सत्यम प्रभा है क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो 40 डीटीएच के चैनल हैं आपके, 40 डीटीएच चैनल्स का एक जो है और यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपके एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने ये लॉन्च किया था। और आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे कौन से हमारे राष्ट्रपति थे, दैट इज़ प्रणब मुखर्जी आई गेस। उन्होंने ये लॉन्च करा था 2017 में। अगर तो इसमें था क्या, बेसिकली ये 40 डीटीएच चैनल्स हैं जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने आती है और आपको जो है वो तैयार करती है आपके यूजीसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट था द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग MWCS कौन सा प्रोवाइड करता है, ये भी सत्यम प्रभा से रिलेटेड था। दो क्वेश्चन यहाँ पे सत्यम प्रभा से यहाँ पे उठाए गए थे। और एचपीयू वालों, अगर आप एचपीयू का आपने बीएड का एंट्रांस देना है तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन से ये जो यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक तो पकड़ लिया, सत्यम प्रभा यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। तो बाकी वाले टॉपिक जो है उनको थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी वापस एक बार इसको जरूर पढ़िएगा सत्यम प्रभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे कि द टीचिंग मेथड दैट इनकरेजेस इनडायरेक्ट लर्निंग इज। कौन सा एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि इनडायरेक्ट टीचिंग लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑक्यूपेशन स्किल्स कैन बी बेस्ट टॉट बाय। कौन सी स्किल्स के द्वारा जो है वो हम ऑक्यूपेशन को सिखा सकते हैं? दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऑक्यूपेशन स्किल्स का मतलब है कि अगर आपने किसी बच्चे को बताना है कि एक दुकानदार कैसे काम करता है तो सबसे अच्छा मेथड क्या है? मेथड यही है कि आपको उसको डेमो देना पड़ेगा, लाइक उसको दुकान पे ले जाइए, वहाँ पे बिठाइए और फिर उसको पता लगेगा कि कैसे एक जो है वो काम करता है। इसके लिए हम टीचिंग में प्ले मेथड का यूज़ करते हैं। प्ले मतलब एक हम जो है वो प्ले का निर्माण करते हैं, उसी के थ्रू ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिस्कवरी एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप करते हैं दैट डैश थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। डिस्कवरी एंड एक्टिविटी क्या डेवलप करता है? कौन सा मेथड था यहाँ पे होता है डाइवर्जेंट मेथड है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन जो भी एंट्रांस दे रहे थे उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेनिंग इज अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है स्किल इज अ डेवलप्ड थ्रू टीचिंग एंड नॉलेज इज इम्पार्टेड थ्रू ट्रेनिंग। हैबिट्स कैन बी फॉर्म थ्रू इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट था प्रैग्मेटिक सोसाइटी बिलीव्स इन इमिटेशन। इसका क्या ऑप्शन होने वाला था? मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनश्योर हूँ इसको लेके, तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता अपना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ऑफिशियल आंसर का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। था यहाँ पे कि डैश इज़ द ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स आपकी वो मोटर स्किल्स होती हैं जहाँ पे आप अपने पूरे शरीर का यूज़ करते हैं। पूरे मतलब शरीर आपका यूज़ होता है किसी एक कार्य को करने के लिए। कौन सा था यहाँ पे? तो ये स्विमिंग बिल्कुल सही होगा, क्योंकि निटिंग में और पेपर कटिंग में आपके
हाथों का यूज़ होगा, स्लिपिंग में लगभग कोई भी यूज़ नहीं होगा, जबकि स्विमिंग में आपके पूरे एक शरीर का यूज़ जो था वो वहाँ पे होने वाला था। नेक्स्ट था द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इन द क्लासेस। प्राइमरी यहाँ पे टास्क क्या है टीचर्स का एक क्लास में है, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग बेस्ट आउट ऑफ द एवरी चाइल्ड। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में था आपका दैट्स थ्राइव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। क्या यहाँ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे होगा एकमोडेटर्स, तो यहाँ पे होगा समायोजनकर्ता समस्या समाधान गतिविधियों पर जोर देते हैं, इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा, दैट इज दिस। नेक्स्ट डैश टीचिंग स्टाइल इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर अ लेसन गिवन बाय द टीचर बट विद इन दैट देयर इज अ रूम फॉर द स्टूडेंट फॉर देयर ओन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्लोज्ड बिल्कुल नहीं होगा, नेगोशिएटेड भी बिल्कुल नहीं होगा, तो नेक्स्ट फ्रेम्ड बचता है और नन ऑफ द दिस बचता है। बस यहीं पे थोड़ा सा डाउट बन रहा है। फ्रेम्ड वाले को अगर ऑफिशियल आंसर की में बताते हैं तो आई गेस वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेम्ड आई गेस आपका 60-40 का चांस लेके चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ये जिस भी बच्चे ने मेरे को ये PDF शेयर करी है वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया था फिर जिसको, तो डोंट गिव अटेंशन टू दैट कि आपने पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट लाइफ स्किल्स आर हेल्पफुल एंड डेवलपिंग, किस में है बोला, अडेप्टेबल और पॉजिटिव वे में। आपको बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चिल्ड्रन जनरली लर्न इन अ डैश वे नॉट इन द डैश वे, बोला कि बच्चे किस एक विधि में सीखते हैं और किस एक विधि में नहीं सीखते हैं। यहाँ पे आपको दोनों में ऑप्शन डालने थे, तो यहाँ पे होता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है ये जो है वो B.Ed का एक टॉपिक है कि जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग किस तरह से चलती है, एक स्पाइरल की तरह चलती है, ना कि एक सीधी रेखा में चलती है। इस तरह से इसका सही आंसर जो है स्पाइरल और लीनियर होने वाला था। जबकि ये जो एक क्वेश्चन था ये बिल्कुल जो है वो B.Ed एंट्रांस वाले बच्चों के लिए नहीं था। थोड़ी सी सहानुभूति मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डैश कैन बी द मोस्ट यूजफुल डिवाइस फॉर द स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर्स के लिए सबसे यूजफुल डिवाइस कौन सा है, ये आपको बताना था यहाँ पे, और ये आपका सही हो जाएगा, दैट इज मॉडलिंग जो है वो सबसे बेस्ट डिवाइस है एक स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है 15 था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो था वो एजुकेशन में कब क्यों इंटरेक्ट कर गया था। मैं फिर से SPO वालों से यही क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब बच्चे जो हैं वो पढ़ के नहीं आए हैं तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, जबकि आप जो है वो पेपर यहाँ पे HP टैट का नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिए भाई, यहाँ पे HP टैट का ये पेपर नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये HP एंट्रांस हो रहा था, आपका B.Ed के लिए एंट्रांस हो रहा था, ना कि HP टैट के लिए। इसके अगर सही आंसर की बात कर लें तो यहाँ पे सही आंसर जो है थोड़ा सा डाउटफुल था मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसका सही आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो द ब्रेन थ्राइव्स ऑन डैश एंड द लर्निंग रिलीव्स ऑन द इफेक्टिव डैश। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज डिस्कशन पे, और डिस्कशन पे यहाँ पे सही आंसर आई गेस यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, बोला द टीचर मस्ट हैव डैश वाइल कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ क्या करते हुए टीचर को होना चाहिए, तो जिस भी बच्चे ने ये ऐसे एम्पैथी को टिक करा था वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था टीचिंग स्किल्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है, स्टिमुलेशन वेरिएशन बिल्कुल सही है, चॉक बोर्ड राइटिंग बिल्कुल सही है, री इन्फोर्समेंट बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला था, मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था यहाँ पे, दैट इज जादुई पिटारा। जादुई पिटारा से क्या मतलब है, यहाँ पे जादुई पिटारा बेसिकली एक तरह का जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप्ड बाय NCERT। यहाँ पे NCERT ने क्या करा है कि वीडियोस बना के रखी हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं कि देखने के साथ, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि वीडियोज़ के थ्रू या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, अगर वीडियोज़ के बेस पे जाते हैं तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि प्ले बेस्ड पे जाते हैं अगर, तो आई गेस थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे आंसर इनका रहने वाला है। ऑफिशियल आंसर की में हमें क्लियर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि वीडियो के थ्रू यहाँ पे बिल्कुल सही है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, दैट डैश इज अ मेजर माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेलीविजन इन द इंडिया। एजुकेशन टेलीविज़न की बात करें तो ज्ञान दर्शन जो था बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट इज डाइट की फुल फॉर्म बतानी थी आपको। डाइट की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज NAS की यहाँ पे फुल फॉर्म जो है वो बतानी थी। NAS की फुल फॉर्म क्या थी, और NAS की फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी नेशनल
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 का यहाँ पे था, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय द टीचर थ्रू। किसके थ्रू कर सकता है? दैट इज कमांड ओवर द लैंग्वेज। ओके, कमांड ओवर द कंटेंट बिल्कुल सही है। मेकिंग कंटेंट कॉन्सेंट्राइज बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला था। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या था यहाँ पे। दैट इज माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग है क्या? माइक्रो टीचिंग क्या है यहाँ पे? तो माइक्रो टीचिंग क्या है? दैट इज स्किल्ड ओन टीचिंग। अपनी टीचिंग को खुद जो है वो स्वयं या फिर अपने जो साथी होते हैं उनके द्वारा जो है उसका मूल्यांकन करवाना, उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जो भी बीएड कर वाला बच्चा कर रहा था उसके लिए ये क्वेश्चन था। भाई फिर से एसपीयू वालों कि बहुत अच्छा पेपर बनाया था आपने, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको रखना है, किसके लिए रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। दैट इज फियासिस इज एसोसिएटेड विद, दैट इज फ्लैंडर। इसका जो सही है वो दैट इज फ्लैंडर्स इंटरएक्टिव एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम, इस तरह से कुछ पूरी की पूरी फुल फॉर्म बनती है। तो ये फ्लैंडर्स से रिलेटेड था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26। दोज हु नो हाउ टू थिंक नीड नो टीचर्स। जो जिनको पता है कि कैसे सोचना है उनको जो है वो किसी अध्यापक की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो कथन था ये किसने दिया था? ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। थोड़ा सा असहमत हूँ मैं इस कथन को लेकर, क्योंकि अगर इतना ही था तो महात्मा गांधी जी के भी एक आई गेस पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ तो SGPA दैट इज सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन यहाँ पे निकलने वाला था। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला? डैश इज ग्लोबली द फादर ऑफ द पेडागोजी। कौन थे? दैट इज रूसो। यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसकी है? दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये बिल्कुल सही वाली थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो है वो फादर किसको बोलते हैं? दैट इज जॉन मैकर्थी इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को की लिस्ट में, इसको कब धरोहर लिस्ट में जो है वो कब शामिल किया गया है? 2014 में। इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट द सेक्स रेशो ऑफ द हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 वाज दैट इज 972। इसका सही वाला ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका मंडी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होने वाला था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज योर 34th दैट इज राजा सूरज सेन जो थे उन्होंने सूरज सेन, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। मंडी टाउन किसने एस्टेब्लिश किया था? वो था आपके राजा अजवर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि प्राचीन हिमाचल किसने लिखी है? दैट इज LC पांडे। यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 महमूद गजनवी जो 1009 में यहाँ पे आए थे लूटने के लिए, वो किसको लूट के गए थे? नगरकोट का किला, दैट इज कांगड़ा आपका इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन क्या था आपका? 37 क्वेश्चन था वर रेजिन एंड द चूपेंट इंडस्ट्री आर लोकेटेड आर एट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था इस क्वेश्चन को लेकर, मैं नहीं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका? बोला व्हेन वाज द हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब होती है? 1974 में इसकी स्थापना होती है। विच इज़ नॉट फ्रीडम फाइटर YS परमार जी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा हुआ है आपका? दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज कांगड़ा और साथ ही साथ चंबा भी इसका सही ऑप्शन है। चंबा और कांगड़ा ये दोनों में है, तो कांगड़ा चंबा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। दैट इज 2016 वाज डिक्लेयर्ड एज, किसका यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया था? दैट इज इंटरनेशनल एयर ऑफ पल्सेस इसका डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। दैट इज विच इज़ ओनली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। आपको पता है ब्रॉड गेज क्या होती है और नैरो गेज क्या होती है? हिमाचल में 2 नैरो गेज हैं और एक ब्रॉड गेज है जो कि ऊना में है और कहीं नहीं है। हु इज़ द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स किसने लिखी है? MS रंधावा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हु वाज द स्पीकर ऑफ द HP विधानसभा? जयवंत राम, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या? द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो आपका चैल शिमला में है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द इंडियन कल्चर इज नोन एज गोल्डन जिस्ट? गोल्डन जिस्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा वो सैफ्रॉन कल्टीवेशन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लाइमेट अ मेजर रोल प्लेड बाय द हिमालयाज आर द ऑल ऑफ द अबव। सभी का सभी यहाँ पे सही ऑप्शन है क्योंकि ईस्ट साइड से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वेस्ट साइड से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर D जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का मैं बात करूँ तो यहाँ पे था बोला था वर्ड सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से आपका शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे था दैट इज क्योलडो वर्ड सेंचुरी, जिसको हम घाना वर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं और राजस्थान में है ये। नेक्स्ट की मैं बात करूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 50th यहाँ पे है बोला कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम ऑफ द मिनिस्टर कहाँ से बोरो किया गया है? UK से ये बोरो किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेटर? जहाँ पे 2 तरह के हैं। कर्नाटक इसका सही होगा, दैट इज UP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस तरह से ये स्टेट्स हैं, कुछ एक 6 करीब स्टेट्स हैं। सो इनमें एक कर्नाटक भी आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? दैट इज लोथल, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
53rd की मैं बात करूं तो एलोरा की जो कैलाश टेम्पल था वो किसने करा, दैट इज़ कृष्णा वन, यहाँ पे बिल्कुल सही है। देव समाज का सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज़ शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है ड्रीम थ्योरी वाज पुट अप फॉरवर्ड बाय दादाजी भाई नौरोजी ने ये सामने रखी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आई गेस वहाँ पे उनको रखा गया था, और इनका एक और दूसरा नाम भी है, वो भी आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल जो था उसको कब विभाजित किया गया था या विभाजित किया गया था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है राधा मोहन कप किससे रिलेटेड है, पोलो से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड, ये जो ऑप्शन था यहाँ पे न्यू दिल्ली दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल से मैं कहूँगा न्यू दिल्ली जो है इसका ऑप्शन है। गांधीनगर आई गेस मैक्सिमम बच्चे इसको टिक करके आए होंगे, गांधीनगर वाला ऑप्शन जो है इसको मैक्सिमम बच्चों ने ये टिक किया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की मैं बात करूँ तो 59 क्या था कि पीर निगाह फेयर कहाँ पे होता है, पीर निगाह मेला कहाँ पे होता है, ये बसोली में होता है। बसोली पेंटिंग्स आपने नाम सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के थ्रू कौन सा होता है, दैट इज कॉमन कोल्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 दैट इज 61, यहाँ पे आपके जो थे वो जीके और जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे वो खत्म होते हैं लगभग। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन और भी आए हैं जो कि इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज टैकी टर्न, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने थे, दैट इज सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स बताने थे। और उसके बाद आर्टिकल क्वेश्चन आएंगे सिमिलर वर्ड्स के हैं, देन आपके ऑपोजिट वर्ड्स के चलेंगे, दैट इज एंटीनम्स के चलेंगे। 61 से मैं बात करता हूँ तो 61 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टेसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट, या फिर यहाँ पे होता है इसका मतलब कि चुप रहने वाला या अनटॉकेटिव। नेक्स्ट एक 62 की बात करें, 62 की बात करें तो यहाँ पे था इलान का बिल्कुल सही वाला ऑप्शन क्या होगा, दैट इज फ्लेयर। नेक्स्ट है डिवंक, डिवंक का यहाँ पे ऑप्शन क्या होने वाला था, डिवंक का यहाँ पे होने वाला था एक्सपोज। नेक्स्ट है इंसिपिट, इंसिपिट का यहाँ पे ऑप्शन दैट इज सिक, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्री पोस्टेरियस, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा एब्सर्ड। नेक्स्ट है वर्फ, वर्फ वर्व का बिल्कुल सही वाला ऑप्शन आपको बताना था यहाँ पे एंथुइज्म जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है ब्लिथ, ब्लिथ क्या होता है और इसका मतलब बताना था, दैट इज़ जॉयस, यहाँ पे बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ 68 की बात करता हूँ मैं। 68 में यहाँ पे सर्कमस्क्राइब, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज़ आपका यहाँ पे लिमिट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे बताने थे। 69 से आपके क्वेश्चन नंबर शुरू है। 69 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्ट्रुइज्म का, सेल्फिशनेस। क्वेश्चन नंबर 70 ओबोस्टेरियस का आपका ऑप्शन क्या होगा, ओबोस्टेरियस का होगा ट्यूमल्टस, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रोसेक का यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, प्रोसेक का होगा आपका इमेजिनेटिव। फ्लमोक्स, फ्लमोक्स का यहाँ पे क्या होगा, फ्लमोक्स का यहाँ पे होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे कंफर्ट, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोमक्स होता है क्या है, फ्लोमक्स का मतलब होता है कि जब भी आपको एक टफ क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है वो यहाँ पे पजल्ड हो जाते हैं, तो पजल्ड का यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज कंफर्ट, आई गेस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं 73 की मैं बात करता हूँ। 73 का क्या होगा, टेक्टफुल, बिल्कुल सॉरी 73 का यहाँ पे क्या होगा, 73 का यहाँ पे डल बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 74 का क्या होगा, 74 का दैट इज़ कोवर्डली बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउंटलेस का मतलब क्या होता है कि किसी से ना डरने वाला, इस तरह से। 75 की बात करता हूँ, डिसबल का यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन दैट इज़ चीयरफुल है। 76 की मैं बात करूँ, 76 का यहाँ पे टिमिड बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट था यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको यहाँ पे दिए गए थे। यहाँ पे आपको ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इनमें एक ऐसा वर्ड पुट करना था जो कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है। ओनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से शुरू था, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, अपने भाई को मारना, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड यहाँ पे है, अगर पिता को मारने वाला दैट इज पैट्रिसाइड हो जाएगा। होमिसाइड मतलब किसी दूसरे को मारने वाला, दैट इज होमिसाइड, यहाँ पे इनके ऑप्शन थे। वॉकिंग इन स्लीप, अपनी नींद में चलना, दैट इज सोमनैबुलिज्म, इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 की मैं बात करूँ तो एथिस्ट, भगवान को ना मानने वाला, गॉड में बिलीव ना करने वाला, एथिस्ट बोलते हैं। वन हु लव बुक्स क्या होगा यहाँ पे, दैट इज बाइबिलियोफाइल, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 क्या बोल रहा है। 81 यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि वर्ड नो लॉन्गर इन द यूज़, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज एब्सोलीट, यहाँ पे बिल्कुल सही है। 82 की बात करते हैं, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे है खुद के द्वारा लिखे हुए अपने हैंड राइटिंग में। 83 की मैं बात करता हूँ तो 83 का यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 84 वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट इज इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क विद और विद हाई पे, उसका क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा, दैट इज सेनिक्योर, आई गेस इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे
ये जो सेंटेंस दिया हुआ है 86 टू 89 यहाँ पे आपको बताने थे कि कौन सा पार्ट जो था वो एक एरर जो अपने साथ लेके चल रहा है। 86 की बात करूँ तो ब्रिंग्स यहाँ पे नहीं आएगा, ब्रिंग्स नहीं होगा यहाँ पे। आस्क स्टूडेंट्स जब भी आ गया तो दैट इज़ प्लूरल है, तो यहाँ पे ब्रिंग्स नहीं होगा, ब्रिंग होना चाहिए था यहाँ पे। 87 की मैं बात करता हूँ। 87 क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछ रहा था आपसे? 87 पूछ रहा था वाला शी इज़ नॉट वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे बिल्कुल सही वाला आपको बताना था कि किसमें जो है वो एरर कंटेन कर रहा है, तो नो एरर यहाँ पे मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगा नहीं कि कोई एरर था। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स येट। उन्होंने अपनी किसी ने भी अपनी असाइनमेंट अभी तक खत्म नहीं किया। नन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि नहीं दिया तो नो एरर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट था 89 की मैं बात करता हूँ, तो 89 का मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे 89 का भी मैंने फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे रखा है। 90 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ था, काफ़ी ईजी से ऑप्शन थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको ताकि आप भी पैसेज को पढ़ सके और बाद में फिर इनके जो हैं वो क्वेश्चन को आंसर्स कर सकें कि क्या इनके आंसर्स होने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल सही वाले आपके क्या होने वाले थे, ब्रेड मिल्क एंड एग यहाँ पे 90th का होने वाला था। और 91st की बात करता हूँ तो इन द पार्क जिसने भी करा है बिल्कुल सही है। ये डिसाइड टू हैव पिकनिक चिप्स एंड सोडा, इस तरह से इनके ऑप्शंस हैं। 94 का टू बाय सम ग्रोसरीज। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये जो पूरे के पूरे सेंटेंस थे आपको रीअरेंज करके लिखना था, इनके सीक्वेंस में इनको लगाना था कि ये अच्छे से एक पूरा का पूरा जो है वो स्टोरी को नरेट करें। तो यहाँ पे इसका 95th का मैं बात करूँ तो 95th का मैंने रखा है ABDC, इसका बिल्कुल सही वाला मैंने ऑप्शन रखा है। नेक्स्ट 96 की मैं बात करता हूँ तो 96 क्या था, 96 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। 97 की मैं बात करूँ, 97 का सेकंड वाला मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन था। 98 मैंने आई स्किप कर दिया है। 98 यहाँ पे देखते हैं, वट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, यहाँ पे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। कौन होता है? यहाँ पे पहले भी ये वर्ड आया हुआ है और आई गेस यही इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, ना कि ग्राफर। और पता नहीं आगे ऑफिशियल वाले क्या बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे इनका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला था। 100 की बात करूँ तो पैलिंड्रोम यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 101, यहाँ से आपकी रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है और साथ ही साथ में आपकी जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आपके रिलेटेड होंगे, जो भी यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगले वाले इसमें आने वाले थे। 101 की मैं बात करता हूँ, पहले का ऑप्शन यहाँ पे थर्ड मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट 102 का ऑप्शन मैंने रखा है, दैट इज़ फोर्थ वेल कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कहीं भी बैठ सकता था वहाँ पे, कोई भी बैठा हुआ हो सकता था वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता कि कौन था, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका 5 बंदे दिए हुए थे जो कि एक रो में इस तरह से कुछ बैठे हुए थे। अगर मैं ऐसे करके बना रहा था इनको, तो क्योंकि ये बन नहीं रहे थे तो मैंने इनको इस क्वेश्चन को इनवैलिड रखा है। पता नहीं इनका ऑप्शन क्या होने वाला है। थोड़ा सा आई गेस कि एसपी वाले जो थे वो जल्दी में उन्होंने पेपर क्रिएट करा या पता नहीं क्या करा है, गड़बड़ काफ़ी करके रखी है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करता हूँ, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी। बी इस तरह से बैठा था, बी के बगल में कौन बैठा है, लेफ्ट में बैठा था ए और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सी, लेफ्ट ऑफ बी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सी, तो हु इज सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द राइट में कौन होगा, तो बी जो था वो बिल्कुल सही वाला ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। पर कैनॉट डिटरमाइन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ये मैं नॉर्थ साइड को बना रहा हूँ, जबकि डायरेक्शन अगर ये बैठे होंगे कौन सी साइड को, ये बैठे होंगे अपना साउथ साइड को, अगर ये बैठे होंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उस केस में ये वाला जो है वो ऑप्शन नहीं बचेगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो सकता है यहाँ पे, कैनॉट बी डिटरमाइंड वाला। क्वेश्चन नंबर 105 की मैं अगर बात करूँ तो 6 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल में 6 लोग बैठे हुए थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 लोग बैठे हुए थे, और इसका आपको सही जवाब देना था। सी जो था वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ए के ऑपोजिट में बी है, तो वो इज सेटिंग ऑपोजिट टू डी, दैट इज मैंने सी को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा ए के ऑपोजिट बी तो सी के ऑपोजिट डी, तो इस तरह से मैंने सोचा था। अब बाकी पता नहीं एग्जामिनर कैसे सोच रहा था। नेक्स्ट इज 106 का यहाँ पे वेडनेसडे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 106 का यहाँ पे वेडनेसडे जो था वो बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं 107 ऑप्शन क्या था यहाँ पे, बट इफ़ द फरवरी फर्स्ट फॉल्स ऑन द वेडनेसडे को फरवरी 1 है तो मार्च के फर्स्ट विद द सेम, तो मार्च में कौन सा होगा, पहली तारीख को कौन सा जो था वो होने वाला था, वेडनेसडे और थर्सडे। दोनों यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मेरे को सही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? मेरा एक छोटा सा लॉजिक है कि क्या पता वो लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, 28 या 29 दिन की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही वाले बनने चाहिए। अब पता नहीं कौन सा वाला बात कर रहे थे, ये तो यही जान सकते हैं। 108 की मैं बात करता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स डज द 13 ऑफ द मंथ अकर ऑन ए फ्राइडे इन ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितनी बारी होता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स जो था वो रखा हुआ है मैंने। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द नंबर सीरीज, एक नंबर सीरीज आपको दी थी, तो यहाँ पे 4 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 है। कोई 10 वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। ऑप्शन क्या बोल सकता हूँ अब मैं,
क्या ही यहाँ पे बोलूँ। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 1010 था, बोला व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। तो 3 इंटू 2 6 6 2 12 12 2 24 24 इंटू 2 दैट इज 48, इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ये जो दो क्वेश्चन हैं भाई, ये बड़े ही खतरनाक से क्वेश्चन हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये वाले जो हैं वो सिर्फ एक वही बच्चा कर सकता है जिसका फिजिक्स मेजर हो और जिसने अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि एंड ऑपरेशन जो है वो बिटवीन 1 and 0। आई डोंट नो कि आर्ट्स वाले बेचारे बिल्कुल बच्चे इसमें क्या करेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल सही वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा था मेरा, जब भी मैंने कैलकुलेट किया तो 160 डिग्री यहाँ पे मेरा निकल रहा था। पता नहीं आप लोगों ने कैसे निकाला होगा, पर इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे निकालने की, एंगल निकालने की, तो मैंने उसी से निकाला है। बाकी आप मेरे को बताइएगा अगर आपको नहीं निकालने आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 114 की मैं बात करता हूँ तो बोला इन अ टाउन 70% लाइक आइसक्रीम, 60% लाइक केक, 40% लाइक आइसक्रीम एंड केक बोथ, बट परसेंटेज ऑफ पीपल ओनली लाइक आइसक्रीम। डायग्राम से ऑप्शन क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल 2 सेकंड में निकलने वाला, 2 मिनट में निकलने वाला, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 38 सेकंड में निकलने वाला था। तो इसका 30% जो था बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 115 बोला इफ़ ए इज़ द सन ऑफ बी, ए इज़ द सन ऑफ बी, ए इज़ द सन ऑफ बी। ए इस तरह से है, अगर ये सन है तो किसका है भाई, बी का सन है इस तरह से। एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है तो ये भाई आ गया। और सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी का फादर है। मैं इस तरह से रिलेशन बना दी इन सभी के बीच में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, तो ए एंड डी आपस में क्या हुआ है, तो ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, फादर एंड सन भी नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला बिल्कुल सही था। तो इसका ऑप्शन मैं ऑप्शन नंबर 3 जो था वो लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट है 116 बोला इफ़ एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स बोला वाई की सिस्टर है इस तरह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक्स यहाँ पे वाई की सिस्टर है, ओके। वाई इज़ द डॉटर ऑफ जेड, तो ये भी एक लड़की है और ये जेड की जो थी वो डॉटर थी। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का ये हस्बैंड है, इस तरह से आ गया। और हस्बैंड ऑफ द डब्ल्यू, तो ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, मैं इस तरह से बना रहा हूँ। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन था, तो ये शायद यहाँ पे मदर और डॉटर का रिलेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 117 की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या था, बोला एक क्यूब था। आपको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, उसको मैं कितने 64, एक क्यूब था, इस तरह से क्यूब बनाया था इन्होंने और इसको ये 64 टुकड़ों में तोड़ रहे थे, आइडेंटिकल, यानी कि एक बराबर छोटे छोटे 64 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूब बना रहे हैं। और बोला कि अगर ये पूरा का पूरा इसको पेंट कर रहे हैं तो 2 फेसेस, ऐसा कितने क्यूब निकलेंगे जिनके 2 फेसेस क्या होंगे, वो कलर्ड होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 24 बिल्कुल सही वाला ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ये पूरा का पूरा चैप्टर है क्यूब्स का, नहीं पता है तो बताइएगा गाइस, एक बार करवाएंगे आपको, पूरा चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे जब भी अगला पेपर निकलेगा। नेक्स्ट है इफ ए क्यूब हैज ए वॉल्यूम ऑफ 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ, फॉर्मूला लगाइए, 6 आंसर निकालिए, बिल्कुल सही वाला ऑप्शन। 119 की मैं बात करूँ, 27 वाले क्यूब था यहाँ पे और इसका जो है वो 6 निकल के आ रहा था मेरा ऑप्शन, अब यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि आपको कौन सा वाला सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th था, बोला इफ ए क्यूब हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच क्यूब, तो कितना होता है 6a² इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर जो है बिल्कुल सही वाला निकलने वाला था, दैट इज 5 यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, बाकी आप देखिए कि कितना निकलता है। क्वेश्चन नंबर 121 की मैं बात करता हूँ, तो IUC इन डैश इंडिकेटेड फॉर द रीचिंग डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कब पहुंचे थे, 1902 में ये पहुंचे थे। नेक्स्ट इज 122, दैट इज वर्धा कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड ए कमेटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय 1937, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे बिल्कुल सही वाला ऑप्शन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, दैट इज द नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम ओरिएंटेड इन द इंडिया थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ द 1974 में ये पास किया गया था, NCERT का ये रेजोल्यूशन था आई गेस। तो मैं यहाँ पे NCERT की तरफ जा रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मुझे भी इसका ऑप्शन देखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124 क्या था, द डैश 5 years प्लान एविगेटेड द डिस्ट्रिक्ट विल बी द यूनिट ऑफ द प्लानिंग फॉर द UEE। 5 year प्लान, कौन से 5 year प्लान में जो था वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि वही जो है वो UEE को जो है वो इम्प्लाई करेगा। तो मैक्सिमम मैंने जब भी सर्च कर रहा था, मैं जब भी पढ़ रहा हूँ, जितने भी प्लान्स मैंने अभी तक सर्च करके पढ़े, उसमें 5th वाला मेरे को एक अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को लग रहा था कि इसका 5th year प्लान जो है वो बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट है 125, दैट इज पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द वोकेशनल वाला, कहाँ पे, भोपाल में इसका सही ऑप्शन है, भोपाल में है ये। द नेक्स्ट इज द डैश कमीशन रिकमेंडेड द कंसेप्ट ऑफ द ऑटोनॉमस कॉलेज इन द इंडिया, किसने करी थी, दैट इज सेकेंडरी वाली जो है वो करती है यहाँ पे सेकेंडरी यूनिवर्सिटी। 126 का सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही वाला ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 127 क्या बोल रहा है भाई, 127 बोल रहा है द नेशनल असाइनमेंट एंड
accreditation council came exist in the 1994 in the headquarter, its headquarter is in Bangalore, that is NAC, इसका फुल फॉर्म है NAC, NAAC। जब भी आप बीएड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके स्कूल में एक जो है वो टीम आती है, वो NAC की टीम आती है और क्या करती है, आपके कॉलेज को एक रेटिंग देती है। इस बार की जो रेटिंग थी धर्मशाला कॉलेज की, दैट इज GCT की, वो काफ़ी अच्छी एक रेटिंग थी और काफ़ी खुशी हुई थी हमें ये जान के कि हमारे कॉलेज को ये रेटिंग मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की मैं बात करता हूँ। द डैश पॉलिसी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशनल ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री। ये आता है NPE, दैट इज 1986 ने बोला था पहली बारी कि ये करते हैं। द नेशनल एजुकेशन राइट, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कब आया, 2009 में। आई गेस सभी को ये ऑप्शन पता होना चाहिए था। नेक्स्ट इज NEP 2020 की बात करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने फॉलो किया है, 5+3+3+4। आपका जो कॉलेज होगा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा, इस तरह से याद रखिएगा। 131 की मैं बात करता हूँ, 131 वाले का ऑप्शन क्या रहेगा, दैट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन रहने वाला है। 132 की बात करता हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सोशल एजुकेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने ये प्रिपेयर करा था। 132 का आपका आता है NCERT 2023, इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज निष्ठा वाज ए प्रोग्राम बाय समग्र शिक्षा। NSQF लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2013, किसके लिए स्टैंड्स करता है, इसकी फुल फॉर्म बतानी थी आपको, दैट इज नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट इज 135, दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केम इन एग्जिस्ट। नेशनल NCTE का जो एग्जिस्टेंस है वो कब जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 1993, इसका ऑप्शन रहने वाला है। NCF फॉर टीचर एजुकेशन पब्लिश्ड बाय NCTE फॉर प्रिपेयरिंग, किसके लिए ये प्रिपेयरिंग क्या प्रिपेयर करता है ये, तो ये प्रिपेयर करता है प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर आपके ये प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन डिजेबल्ड फॉर ऑफ द डिजेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज फर्स्ट लॉन्च्ड फ्रॉम, कहाँ से ये लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर से ये लॉन्च किया गया था, ये आपका क्वेश्चन था 2009 to 2010, ये आपका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन था। दैट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रोवाइडेड एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द गर्ल्स बिलोंग्स टू, ये किनको करता है, तो ये करता है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो गर्ल्स थी उनके लिए ये लॉन्च किया गया है बेसिकली। ITEF अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द NCTE स्टैंड्स फॉर, किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए थी आपकी, दैट इज ITENF इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। रूसा जो है वो कौन से ईयर में आया था, 2013 में ये रूसा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। SDG गोल की बात करें तो कौन सा आपका एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, दैट इज SDG 4th वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला था। NEP 2020 स्टेट्स दैट एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एजुकेशन सिस्टम बाय, कब तक के लिए उन्होंने एम रखा है, ये इंडिया के लिए कितना एम रखा है, तो ये रखा है 2040 का ये एम है, दैट इज 2040 का ये एम है बेसिकली। 143 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इनर थ्योरी दैट रिकॉग्नाइज द कंस्ट्रक्ट एंड इंटरनलाइज न्यू कंसेप्ट आइडियाज एंड नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड द नॉलेज एंड इट्स एक्सपीरियंस, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शनलिज्म और इट्स जेनेटिक लार्जली टू, ये किसने बोला था, दैट इज पियाजेट ने, और ये मुझे पता है, थोड़ा सा बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये जो आप नाम पढ़ेंगे ये बीएड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वाइगोत्स्की की थ्योरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड है, मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या ऑप्शन होने वाला था यहाँ पे। नेक्स्ट है 147 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, दैट इज प्रोवाइड नोट्स, नहीं भाई नोट्स तो हमारा देना काम नहीं है। हेल्प इन द, बिल्कुल नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, जब भी ये ऑप्शन देखिए इसको वहीं पे नकार दो। डेवलपमेंट थिंकिंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है, पास होना होगा तो भाई हो जाएगा, हम तो सिर्फ एक साधन है, बाकी तो आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट 148 दैट इज डैश लेवल लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ द कंसेप्ट, इसका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, सही वाला ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट इज 149 देख लेते हैं, दैट इज प्लेवे मेथड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, किसकी तरफ ये लेके जाता है, इन द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉग्निटिव फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज, सारी की सारी। स्वयं क्या है भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एक्टिव लर्निंग जो कि आपका इग्नू के थ्रू आई गेस यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि कोई भी जाके वहाँ पे पढ़ सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है, जिसको जो पढ़ना है वहाँ पे जाके पढ़िए। ये थे आपके 150 क्वेश्चन, 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जिनमें डाउट था थोड़ा सा, मैंने साथ साथ में आपको बता के रखा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला पेपर जो था वो थोड़ा सा क्या काफ़ी डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसको मैं थोड़ा सा रेटिंग देना चाहूँगा, दैट इज़ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाएगी, जो भी पिछली बारी से गई है, जो भी आप देखना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो पेपर है वो काफ़ी एक डिफिकल्ट पेपर है, मैं ये कह सकता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चांसेस थोड़े से कम हैं कि वो लो जाएगी, और जिसका भी पेपर जिसके भी 100 अबव बन रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी आस रख सकता है कि उसको GCT में पक्का यहाँ पे सीट मिल जाएगी।
ओके इसी के साथ यहीं पे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर दैट डे। और अगर आपके कोई और क्वारीज हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो टू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम। आप मेरे साथ वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आईजी पे